गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने इसके पहले आपको पढ़ाया था शम एवं विजयते। कुछ बच्चों की कंप्लेन नहीं कह सकते, सजेशन थी कि उनको सेकंड और थर्ड पैराग्राफ समझ में नहीं आया था। तो हम आपको सेकंड और थर्ड पैराग्राफ फिर से समझा देते हैं। सेकंड और थर्ड पढ़ाने के बाद फिर हम पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आपको हम पीडीएफ के थ्रू ये सब भेज देंगे ताकि आप ये चैप्टर कंप्लीट कर सकें। ठीक है बेटा, तो हम सेकंड पैराग्राफ आपको फिर से पढ़ा दे रहे हैं। अत्रांतरे कश्चित तुरंगाधिरूढ़ तत्र आगत, कह रहे हैं फिर कुछ समय बाद वहां पर एक तुरंग मतलब घोड़े पर आरूढ़, घोड़े पर बैठा हुआ चढ़ा हुआ एक व्यक्ति वहां आगत आया। स भार वहने अच्छमान सैनिकानाम विलोकन, सह मतलब उसने, भार वहन करने में अर्थात भार उठाने में अक्षम सैनिकों को विलोकन देखा। नायकम अवदत, और नायक से बोला, किम पश्यति भवान, क्या देख रहे हैं श्रीमान। यदि एतेषाम सहयोगाम भवान कुर्यात् तदा कार्यम सुकरम स्यात्, यदि आप इनका सहयोग करें तो यह कार्य आसान हो जाएगा। नायक प्रोवाच, नायक ने कहा, किम न वेति भवान, मैं क्यों करूं श्रीमान। अहम एतेषाम अधिकारी अस्मि, मैं क्या हूं, मैं तो इनका अधिकारी हूं। कथ्यम एतः सह कार्यम कुर्याम, मैं इनके साथ कैसे कार्य करूं। क्लियर हो गया इतना। तत्कथनम श्रुत्वा सह अश्वसादी अस्वाद अवतरत निजम कोटि परिधानम च अवतारे भूमिम न्याध्यात्। तत्श्रुत कथनम, उसके कहे गए कथन को सुनकर सह अश्वसादी, वह घोड़े पर सवार व्यक्ति ने क्या किया, नीचे अवतरत मतलब नीचे उतरा। निज कोट परिधानम, निज मतलब अपने कोट और जो भी वस्त्र थे उन्हें उतार कर क्या किया, उतार कर भूमि न्योधयत, उसने भूमि पर अर्थात जमीन पर रख दिया। ठीक है। तथा असौ काष्ठखंडस्य उन्नयने सैनिकः साकं बल सहायम अकरोत्। तथ असौ, वह उनके साथ काष्ठखंडस्य लकड़ी के टुकड़े को अर्थात उस लट्ठे को उन्नयन उठाने में सैनिकों के साथ बल की सहायता करने लगा। अर्थात क्या करने लगा, वह लकड़ी को उठाने में उनकी सहायता करने लगा। काष्ठखंड यानी आरोपित अभवत, काष्ठखंड अर्थात लकड़ी का टुकड़ा यान पर क्या किया गया, आरोपित कर दिया गया अर्थात चढ़ा दिया गया। सर्वे तस् सहयोगम प्रशंसनम, सबने उसके सहयोग की प्रशंसा की। नायक अपि धन्यवादम वितीर्णवान, नायक ने भी नायक ने भी जो उन सैनिकों का अधिकारी था उसने भी क्या किया, उसे धन्यवाद ज्ञापित किया अर्थात धन्यवाद दिया। तदनु सह आगंतुक पुनः अश्वम आरोह नायकम अभाष्यत। तदनु फिर क्या हुआ, फिर वह आगंतुक जो आया था व्यक्ति, वो क्या किया, पुनः फिर अश्व पर घोड़े पर सवार होकर अभाष्यत बोला, महाशय यदा कदाचित ईदृश्य, यदि कभी इस प्रकार का अवसर आपते, यदि कभी इस प्रकार का अवसर आए, प्रधान सेनापति वाशिंगटन स्मरताम, तो क्या करिएगा, प्रधान सेनापति वॉशिंगटन को याद करिएगा। मतलब फिर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आए, ऐसी कोई स्थिति आए तो आप फिर मुझे याद करिएगा। स पुनरपि अगमष्यति, मैं पुनः आ जाऊंगा। स्वसेनापतिम वॉशिंगटनम अभिजाननम सह नायक लज्जितो भूत्वा क्षमा आयचत। स्वसेनापति, वह जब क्या जाना, उसने जब देखा कि वॉशिंगटन उनके अपने सेनापति हैं, उन्हीं के सेनापति हैं, यह जानकर वह नायक क्या हुआ, शर्मिंदा हुआ, लज्जित हुआ और क्या करने लगा, लज्जितो भूत्वा क्षमाम आयचत, वह लज्जित होकर उनसे क्या करने लगा, क्षमा मांगने लगा। क्लियर हो गया बेटा आपको ये दो पैराग्राफ, यही दो पैराग्राफ आपको प्रॉब्लम में थे। कुछ बच्चों ने ऐसे पूछा था मुझसे कि मिस ये दोनों पैराग्राफ समझा दीजिएगा, मैंने ये दोनों पैराग्राफ एक बार समझा दिया। अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो बेटा
तो आप हमसे फिर पूछ सकते हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि पढ़ना तो बेटा आपको ही है ना। तो एक बार दो बार आप लोगों ने इस चैप्टर को वाकई में कितनी बार रीड किया है, रीड करके कितनी बार पढ़ने की कोशिश की है। अगर आप लोगों ने कोशिश किया होगा तो मेरे इस दो पैराग्राफ को बताने के बाद आपकी समझ में ये बात आ जाएगी। हम एक बार फिर से शुरू से लास्ट तक समझा देते हैं। ठीक है बेटा, बुक खोलिए और इसको आपको एक बार चैप्टर फिर से समझा दे रहे हैं। ठीक है बेटा। अमेरिका देशे एकस्मिन् स्थाने सैनिकानाम् आवासाय निर्माणकार्यं प्रचलत् आसीत्। अमेरिका देश के एक स्थान पर सैनिकों के निवास आवास मतलब रहने के लिए जो जगह बनाई जाती है, निर्माण कार्य चल रहा था। तत्र द्वार निर्माण हेतु काष्ठखण्डस्य गुरुतर खंडं नियते स्म। तत्र वहाँ पर द्वार आदि निर्माण के लिए लकड़ी के बड़े भारी टुकड़े को लाया जा रहा था। केचित् सैनिका बृहत्कायं तं काष्ठखण्डं भूमेः उत्थाप्य यानम् आरोपयितुं यतमानः आसन्। कुछ सैनिक बृहत्काय बड़े से लकड़ी के टुकड़े को भूमि से उठाकर यान पर आरोपित कर रहे थे। किंतु काष्ठस्य अतिभारत्वात् बहुप्रत्यय अपि ते अक्षमा अभवन्। किंतु क्या था, लकड़ी का टुकड़ा बहुत भारी था। अतिभारत बहुत भारी था, अधिक भारी होने के कारण बहुत प्रयास करने पर भी, अपि मतलब भी, वे अक्षम थे अर्थात समर्थ नहीं थे। तेषां सैनिकानाम एकः नायकः अपि आसीत्। उन सैनिकों का एक नायक भी था। यह दूरत एवं अधिक बल प्रयोगाय तान प्रेरयन्ति। वह दूर से ही उन्हें और अधिक बल लगाने के लिए प्रेरित कर रहा था। अत्रांतरे कश्चन तुरंगाधिरूढ़ तत्र आगतः। कुछ समय बाद वहां पर एक घोड़े पर तुरंग मतलब घोड़ा, घोड़े पर सवार वहां आया। स भारवहने अच्छमान सैनिकान विलोक्यन नायकम अवदत्। वह भार उठाने में अक्षम और समर्थ सैनिकों को देखा और नायक से बोला, किम पश्यति भवान, क्या देख रहे हैं? यदि एतेषां सहयोगम भवान, यदि आप इनका सहयोग करते, कुर्यात करते, तदा कार्यम शुक्रम स्यात्, तो यह कार्य सुकर मतलब आसान हो जाता। नायक प्रवाच, नायक ने कहा, क्या कहा? किम न वेति भवान, क्या इस पर नायक बोला, आप ही सहयोग कर दें। किम न वेति भवान, आप ही सहयोग कर दें। अहम एतेषाम अधिकारी स्म, मैं क्या हूँ, मैं इनका अधिकारी हूँ। कथ्यम एतैः सह कार्यं कुर्यान्, मैं इनके साथ कार्य क्यों करूँ? तत्कथनम श्रुत्वा, उसके कथन को सुनकर, सह अश्वाद अवतरत, उसके कथन को सुनकर वह अश्वसादी घुड़सवार अश्वाद घोड़े से उतरा। निजम कोट परिधानम च आवर्त्याय भूमि न्यादत। अपने निज मतलब अपने कोट परिधान को उतारकर भूमि पर रख दिया। ततः असौ काष्ठखण्डस्य उन्नयने सैनिकैः साकं बल सहायम अकरोत्। वह काष्ठखंड लकड़ी के टुकड़े को उठाने में सैनिकों के साथ बल सहायता करने लगा, मतलब उठाने में उनकी मदद करने लगा। काष्ठखंड याने आरोपित अभवत, लकड़ी का टुकड़ा यान पर आरोपित कर दिया गया अर्थात चढ़ा दिया गया। सर्वे तस्य सहयोगम प्रशंसनम, सभी ने उसके सहयोग की उसने थोड़ी सी मदद की, उसकी प्रशंसा की। नायकम अपि धन्यवादम वितीर्णवान, नायक ने भी उसका धन्यवाद दिया। तदनु सह आगंतुक पुनः अश्वम आरोह्य, आया हुआ आगंतुक पुनः घोड़े पर सवार होकर नायक से बोला, नायकम अभाषत, नायक से बोला, महाशय यदा कदाचित ईदृश्यम अवसर, महाशय यदि कभी इस प्रकार का अवसर आपतित आए, प्रधान सेनापति वॉशिंगटन स्मर्यताम, तो प्रधान सेनापति वॉशिंगटन को याद करिएगा। सह पुनरब आगमष्यति, वह पुनः आएगा। स्वसेनापति वॉशिंगटनम अभिजाननम सह नायक लज्जितो भूत्वा क्षमाम आयचत। अपने सेनापति वॉशिंगटन को जानकर वह नायक लज्जित हुआ और क्षमा मांगने लगा।
ठीक है बेटा, हमने आपको 3 बार इस चैप्टर को क्लियरली समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि अब तो समझ में आ जाएगा बेटा। और सबसे बड़ी बात कि जब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे 1 बार 2 बार, तो चीज़ें खुद ब खुद ईजी हो जाएंगी। ठीक है, आप पढ़ना आपको है बेटा, हर एक वर्ड को क्लियरली पढ़ना। वर्ड मीनिंग के थ्रू नहीं वर्ड आता है, अगर कोई वर्ड इसमें आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप उसको रफ कॉपी पे लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको है बेटा और समझना भी आप ही को है। ठीक है, हम इसका क्वेश्चन आंसर एक बार समझा दे रहे हैं, भेज देंगे हम, आप अपनी कॉपी पे कंप्लीट कर लीजिएगा। किमर्थ काष्ठ से गुरुतर खंडम नियते स्मृत, कह रहा है कि किस लिए लकड़ी के टुकड़े को, उस भारी टुकड़े को लाया जा रहा था। आंसर तो पता है, किस लिए? द्वारादि निर्माण हेतु। सैनिका कथम बहुप्रत्यय आपी, सैनिक किसके लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, जिसमें अक्षम थे, मतलब समर्थ नहीं थे, बहुत प्रयास करने पर भी वो सक्षम नहीं थे। कह दूरत एवं अधिक बल प्रयोगाय तान प्रेरयंत, कौन दूर से ही उन्हें अधिक बल प्रयोग करने के लिए कह रहा था। तुरंगाधिरूढ़ पुरुष सैनिकान विलोक्य नायकम किम अवदत, घोड़सवार पर आरूढ़ पुरुष ने सैनिकों को देखकर नायक से क्या कहा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, अधोलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत, कह रहा है नीचे लिखे, अधो मतलब नीचे लिखे हुए पदों की विभक्ति और वचन लिखना है। विभक्ति और वचन आपने जब शब्द रूप पढ़ा होगा तो उसमें विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी होगा। और वचन आपको पता है कि हिंदी में 2 वचन और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, पता है ना बेटा, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। हिंदी में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि हिंदी में सिर्फ एक वचन और बहुवचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप जब लिखे होंगे शब्द रूप तो उसमें आपने लिखा होगा ऊपर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और सामने विभक्तियां लिखी होंगी। विभक्तियां वही हैं बेटा, आपको याद आ रहा होगा, कारक में हमने पढ़ाया है विभक्तियां और परसर्ग, कर्ता कर्म करण कारक अपादान संप्रदान सब है ना, उसी का ही बदला रूप यहाँ पे किया जाता है, प्रथमा द्वितीय। प्रथमा मतलब कर्ता। ठीक है, ये आपको देख के लिखना है। अस्वाद कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति, एक वचन, वचन कौन सा है? ठीक है बेटा, हमारे लिख के भेज देने में और आपको समझने में सबसे बड़ा अंतर है कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। अस्वाद है, मैंने कहा पंचमी विभक्ति है, एक वचन। अगर कहीं कुछ डाउट हो तो पीछे से, अस्वाद मतलब अभी बताया ना, अश्व पर सवार, इसको जब आप पीछे पलट के देखेंगे तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं अस्वाद वर्ड आया होगा, इससे मिलता जुलता, तो वो आप देख लेंगे कि कौन सी विभक्ति में है और कौन से वचन में है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन ऐसे ही है। देन फिफ्थ क्वेश्चन में उपसर्ग आपको छांट कर लिखना है। मैंने उपसर्ग को बताया है कि जो मूल शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और मूल शब्द के अंत में जो लगते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसमें क्या छांटना है आपको? उपसर्ग छांटना है। अधिरूढ़ में अधि, प्रवाच्य में प्रवाच्य हो जाएगा ना, अभिजाननम में अभि हो जाएगा, विलोकयन माने वी हो जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स आप कर लेंगे। संस्कृत भाषाम अनुवादम कुरुत, ये सब हम आपको भेज देंगे बेटा, आप ये अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है बेटा, क्लियर? ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर हम आपको स्टार्ट करते हैं आज दूसरा चैप्टर, मीन्स चैप्टर 9, नवम पाठ, सुभाषतानी। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है सुभाषतानी, सुभाषतानी, शु मतलब अच्छा, भाष मतलब बोलना। ठीक है, अच्छी बातों को जो बोला गया है, जो बताया गया है, ये सारे श्लोक आपको एक अच्छी बातों को बताते हैं। अच्छी बातों का मतलब होता है कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे शास्त्रों में, हमारे जो भी हमारी बुक्स हैं जो हमें अवगत कराती हैं किसी भी चीज़ से, हम उसी के माध्यम से ये जानते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम कोई काम करते हैं।
ठीक है, तो आज हम आपको चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सुभाषतानी। चैप्टर 8 आपका कंप्लीट हो गया है, श्रम एवं विजयते। ठीक है बेटा, तो इसका हम सुभाषतानी का पहला श्लोक शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, शुरू करें बेटा। सुभाषितानि, सुभाषितानि। ठीक है, पहला श्लोक है क्षणंसः कणश्चैव विद्यामर्थं च चिंतेत, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। क्षणंसः, क्षणंसः का मतलब होता है क्षण, मीन्स 1 मिनट या 1 पल। क्षणंसः कणश्चैव, क्षण का अंश, क्षण का अंश का मतलब होता है 1 पल, प्रति पल। हर 1 मिनट, हर 1 सेकंड बहुत कीमती होता है। कभी कभी आप रेलवे स्टेशन जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए और 1 सेकंड या 1 मिनट की लेट होती है तो आपकी ट्रेन छूट जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है क्षण अंश, मतलब 1 मिनट का 1/100 हिस्सा प्रति पल, जो 1 पल बीतता है। कणश्चैव, कणश्चैव का मतलब होता है कण, एक छोटी छोटी चीज़ें। जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती होगी, अगर आप 1 रुपये इकट्ठा करते हैं तो महीने में 30 रुपये हो जाते हैं ना बेटा। अगर 1 रुपया भी मिलता है तो जब आपके पास एक मुश्त हो जाता है, मीन्स एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है अगर आप पैसों को इकट्ठा करते हैं। कह रहा है, ये तो हमने अलग अलग बता दिया। क्षणंसः कणश्चैव, क्षण का अंश मीन्स 1 पल, कणश्चैव 1 कण, 1 छोटी छोटी चीज़ों को कह रहा है। विद्यामर्थम च चिंतित, जो विद्यामर्थम अर्थात विद्या को अर्जित करने की सोचता है। 1 क्षण, क्षण त्यागे। अगर आप जैसे इस समय आप छुट्टियां मना ही रहे हैं, घर पे बैठे ही हैं, वजह कुछ भी हो, कोरोना काल हो या जो भी हो, उस समय का जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, क्या हर चैप्टर को आप स्मूथली पढ़ रहे हैं बेटा, कि बस हाँ वीडियो देखा हो गया? कह रहा है क्षण त्यागे, 1 पल को जब आप छोड़ देते हैं, अभी कर लेंगे होता है ना। क्षण त्यागे कुतो विद्या, जब आप एक चीज़ को ध्यान से नहीं पढ़ते तो विद्या अर्जित नहीं होती। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कुतो मतलब कहाँ, विद्या है, विद्या मतलब ज्ञान। कण त्यागे कुतो धनम, आप डेली 1 रुपये खर्च करिए तो आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, और आप 1 रुपये ही इकट्ठा करते हैं तो वो एक मुश्त पैसा इकट्ठा हो जाता है। कह रहा है क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। 1 पल ही बीतते बीतते 24 घंटे बीत जाते हैं और 1 पैसे खर्च करने से ही पैसे खर्च हो जाते हैं। इस श्लोक का सिंपल सा मतलब हम बता दे रहे हैं बेटा। फिर क्षणंसः कणश्चैव विद्यामर्थम च चिंतित, जो 1 पल और 1 कण से विद्या और धन के लिए चिंतित रहता है, अर्थात सोचता है। सोचना मतलब जब आप कुछ सोचते हैं तभी कार्य को पूरा करते हैं। क्षण त्यागे कुतो विद्या, क्षण का 1 मिनट त्यागने पे विद्या अर्जित नहीं हो पाती। कण त्यागे कुतो धनम, अगर आप 1 रुपये खर्च करते हैं तो धन इकट्ठा नहीं हो सकता। फिर से एक बार समझ लीजिए, 1 पल और 1 कण से विद्या और धन के लिए सोचना चाहिए। चिंतित मतलब सोचना चाहिए कि हम 1 पल क्या किस चीज़ के लिए सोचें, विद्या अर्जित करने के लिए, और 1 कण किस लिए रखें, धन के लिए। क्षण त्याग देने पर विद्या प्राप्त नहीं होती, 1 मिनट बीतते बीतते बीत जाता है, और कण कण मतलब 1 रुपये इकट्ठे करने से या 1 कण जब हम 1 पैसे जब हम खर्च कर देते हैं तो धन कहाँ। फिर से सुन लीजिए, 1 पल और 1 कण से विद्या और धन के लिए सोचना चाहिए। क्षण त्यागने पर विद्या कहाँ और कण त्यागने पर धन कहाँ। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। दूसरा श्लोक है, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितो पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। प्रथमे नार्जिते, नार्जिते का मतलब होता है प्राप्त नहीं किया। यदि आपने, जैसे कि आपके शास्त्रों में कहा गया है कि आपके जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे बालावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, 4 अवस्थाओं, और चारों अवस्थाओं को अलग अलग ढंग से रखा गया है कि हमें जीवन के पहले क्षेत्र में क्या करना चाहिए। जब आप बच्चे होते हैं, प्रथमे नार्जिते विद्या, यदि हम
जीवन के पहले क्षण में का मतलब जब से आप विद्या अर्जन शुरू करते हैं। प्रथमे नार्जिते विद्या, जीवन के पहले चरण में क्या करना चाहिए? विद्या अर्जित करनी चाहिए। द्वितीय नार्जितम धनम, और जीवन के दूसरे क्षण में हमें, जब आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपका क्या आता है? जब सारी पढ़ाई खत्म हो जाती है तो हमें एक अच्छी जॉब के थ्रू हमें क्या करना चाहिए? द्वितीय नार्जितम धनम। यदि जीवन के दूसरे पड़ाव में हमने धन अर्जित नहीं किया। तृतीय नार्जिते पुण्यम, और जीवन के तीसरे पड़ाव में हमने पुण्य अर्जित नहीं किया। चतुर्थे किम करिष्यत, तो फिर हम जीवन के चौथे पड़ाव में क्या करेंगे? चौथे पड़ाव का मतलब होता है कि जीवन का वो पल जब आपको कुछ भी, मतलब आपके पास उतनी ताकत नहीं रह जाती कि आप धन अर्जित कर सकें, या उस उम्र में जाके पढ़ाई तो की नहीं जा सकती। इसलिए जीवन के पहले चरण में ही पढ़ाई होती है, दूसरे चरण में धन को अर्जित किया जाता है, तीसरे चरण में पुण्य अर्जित किया जाता है। अगर ये तीनों नहीं हुए तो चौथा चरण आप कैसे पूरा कर पाएंगे? एक बार फिर समझा दे रहे हैं बेटा। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितो पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यति। पहले विद्या प्राप्त नहीं की, दूसरे धन नहीं कमाया, तीसरे पुण्य नहीं कमाया अर्थात प्राप्त किया, तो फिर चौथे जीवन के चौथे पड़ाव में आप क्या करेंगे? अर्थात जीवन के चौथे पड़ाव का कोई फायदा नहीं रह जाएगा, अर्थात आप कुछ भी अर्जित नहीं कर पाएंगे सिवाय पछतावे के। ठीक है। प्रथमे नार्जिता विद्या, जीवन के पहले चरण में विद्या, दूसरे चरण में धन, तीसरे में पुण्य। यदि प्राप्त नहीं किया तो चौथे पड़ाव में क्या करेंगे? ठीक है। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता, मात्रम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। तीसरा श्लोक है, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता, मात्रम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। कह रहा है सर्वतीर्थमयी माता, समस्त तीर्थों का रूप कौन होती है? माँ होती है। और पिता सभी देवमय, सभी देवताओं के देव होते हैं पिता। पिता सभी देवताओं के हैं। मात्रम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजते, हमें माता और पिता की सभी यत्नों से पूजा करनी चाहिए। बेटा लोग कहते हैं धर्म कोई भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि हर धर्म में माँ और पिता को सबसे बड़ा एक गुरु माना गया है, उन्हें ईश्वर के समान माना गया है। और आपने किसी को देखा नहीं है, लेकिन माता और पिता साक्षात ईश्वर के समान होते हैं, क्योंकि आपको जीवन देने वाले वही हैं। आपके इस श्लोक में भी यही कहा गया है कि लोग जो तीर्थ जाते हैं या जो भी करते हैं, कहते हैं सर्व तीर्थमयी माता, सभी तीर्थों में बड़ी है माता। सर्वदेवमय पिता, सभी देवताओं में पिता श्रेष्ठ हैं। ठीक है, मतलब सभी तीर्थों में माता है और सभी देवों में पिता हैं। मात्रम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजते, हमें माता और पिता की सभी यत्नों से पूजा करनी चाहिए। अर्थात आपको अपने पेरेंट्स की बात हर हाल और हर कीमत पर माननी चाहिए, क्योंकि वही आपके सबसे अच्छे वेल विशर होते हैं। आपके लिए सबसे अच्छे मार्गदर्शक आपके पेरेंट्स ही होते हैं। ठीक है बेटा, पहला, दूसरा और तीसरा मैंने ये 3 समझा दिया। अभी और भी बाकी हैं, लेकिन बेटा ऑलरेडी हमने श्रम एवं विजयते आपको बता दिया, उसका PDF भेज दिया, वो कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ, ये तीनों मैंने आपको पढ़ा दिया। इन तीनों में अगर कहीं भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है बच्चे, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम, तो आप हमसे फिर से पूछ लीजिएगा। हम फिर जब इन तीनों को समझाएंगे तो फिर समझा देंगे आपको। लेकिन बेटा पढ़ना तो आपको ही है। नहीं समझ में आता आप हमसे 10 बार पूछिए, हम तैयार हैं बताने के लिए। ठीक है, हम हर वर्ड की मीनिंग आपको बताते चलते हैं। चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम होती है तो रफ कॉपी पे वो वर्ड्स लिख लीजिए जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। हम उन सब का आंसर आपको बता दिया करेंगे। लेकिन बच्चों पढ़ना तो आपको ही होगा ना। प्रॉब्लम हम आपका क्लियर कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई आपको करनी है बेटा। ठीक है, पूरी कोशिश करिए कि एक एक वर्ड का मीन्स आपको समझ में
आ जाए। एक बार हम इन तीनों को फिर से रिपीट कर देते हैं बेटा, ठीक है। क्षणंस कणश्चयो विद्यामर्थम च चिंतित, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। कह रहा है एक एक पल और एक एक कण से विद्या और धन के लिए सोचना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। क्षण त्यागने पर विद्या कहाँ और कण त्यागने पर धन कहाँ, ठीक है। प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनम, तृतीयेनार्जितो पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। कह रहा है पहले विद्या प्राप्त नहीं की, दूसरे में धन नहीं कमाया, तीसरे में पुण्य अर्जित नहीं किया, तो फिर चौथे में क्या करेंगे, ठीक है। तीसरा है सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। पूज्यते मतलब पूजा करनी चाहिए, सर्वयत्नेन मतलब सभी यत्नों से, सभी प्रकार से। सर्वतीर्थमयी माता, सभी तीर्थों में माता, और सभी देवों में देव, और पिता सभी देवताओं के, ठीक है। कह इसलिए सभी यत्नों से हमें माता पिता की पूजा करनी चाहिए। बेटा ये तीनों समझ में आ गया तो आप एक बार, भेजने को तो हम PDF भेजेंगे, लेकिन आप एक बार खुद रफ कॉपी पे करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है बेटा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बेटा।